आप बिहार की तरफ जाओगे, मिथिला में जाओगे तो मिथिला के लोग जब जैसे हमारे यहाँ नजर उतारते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे मिथिला की माताएं नजर कैसे उतारती हैं, जैसे कोई उनको सुंदर दिख जाए वो तुरंत जैसे कागज फाड़ देंगी या फिर कोई तृण तोड़ देंगी कि हमारी नजर ना लगे। और मिथिला के लोग तो कहते हैं कि जब राम जी हमारे जनकपुर में आए तो किशोरी जी को देख करके बोले अरे इतनी सुंदर है कहीं मेरी नजर ना लगे। तृण तोड़ना चाह रहे थे, तृण मिला नहीं तो धनुष तोड़ दिया। ऐसे मिथिला के लोग के में हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी को भाव है ये। हमारे बक्सर वाले मामा जी के भी कई कृपा पात्र यहाँ बैठे हैं और यावार सौभाग्य मिलो है कि बक्सर वाले मामा जी के परम उत्सव में नवंबर में दास की सेवा है भागवत की। जो भी यहाँ बक्सर वाले मामा जी के अनुयायी बैठे हैं सब पहुंची हूं। तो किशोरी जी कह रही हैं ठाकुर जी को देख के, नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को आली। अब राधा रानी ने तो बड़ाई कर दी ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी बोले ये हम पे तृण तोड़ रही हैं, हमारी सुंदरता को बखान कर रही हैं, ये कम सुंदर हैं। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को। कमल के रंग जैसो आपको रंग है किशोरी जी, और आपको मुख कैसो, मुख चंद तेली को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद तेली को मेरे नैना है चकोर। पूर्णिमा को चंद्रमा भी फीको है किशोरी जी आपके मुखमंडल के आगे, इतना सुंदर है। हो बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को आली। अब किशोरी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, पलक नहीं गिरा रही नीचे। तो जब आप अपलक नेत्रों से किसी को देखते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, सूख जाती हैं आंखें तो फिर आंसू निकलने लगते हैं। तो ऐसे ही किशोरी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, आंखें लाल पड़ गई, मोटे मोटे बिंदु गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले आप पलक क्यों नहीं झपका रही हो, ऐसे क्यों देख रही हो? तब किशोरी जी कह रही हैं नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए तोए, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। हे लाला हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, पर नैनन से हृदय में जब तोए बसाए लूंगी तब जबर हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तोए। हाथ छुड़ा के तो तुम भाग गए, लेकिन मैं हृदय में बसा लूंगी, यहां से जाके दिखाओ तब जबर कहूंगी तोए। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर बन नाचे नतनी को आली। ठाकुर जी आए, आकर के किशोरी जी के आंखन पे हाथ रखो, बोले नेत्र बंद करो। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति इतनी बढ़िया ठाकुर जी कहते हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी
पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएंगे हम? पूरे वृंदावन में राधे ही राधे होवे, दर्शन बिहारी जी के, दर्शन राधा वल्लभ जी के, दर्शन राधा रमन जी के, लेकिन दर्शन में कन्हैया ही दिख रहे हैं। किशोरी जी कहाँ हैं? बोले किशोरी जी बांध के पीछे बैठी हैं, कहीं भग ना जाए ये। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बनना चे नतनी को आली, नंद को किशोर। बनना चाहिए नतनी को आली। नंद को, ये हमारी ब्रजभाषा है भैया। ब्रजभाषा ते भलो, ब्रजभाषा ते सुंदर कोई भाषा नहीं। या के पदन से आगे कोई नहीं। अब तो महाराज यमुना के पुलिन पर महाराज प्रारंभ भयो, जितनी गोपी उतने कन्हैया प्रकट है गए और महाराज है रहे हो। कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव के मन में भावना भई, अरे मैं भी जाऊं रास करवे। शंकर जी जैसे ही दौड़ करके आए, वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपी ने मार्ग रोक दिया। बोले बाबा भीतर नहीं जा सको। बाबा बोले अरे हम कैलाश से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, शंकर जी हैं। बोले तुम शंकर जी हो चाहे ब्रह्मा जी, भीतर पुरुष तो केवल और केवल कृष्ण जाएंगे, बाकी तो सब गोपी हैं। और यदि आपको भीतर जाना हो तो हम मना नहीं करेंगे, गोपी बन के आओ। शंकर जी बोले अब गोपी बनवे कहां जाएं? तो शंकर जी नित्य भिक्षा यातन करते हैं, तो अन्नपूर्णा से भिक्षा लेते हैं। माते भिक्षाम देही, जैसी अन्नपूर्णा प्रकट भई अन्न देने लगी। शंकर जी बोले अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, आज तो अपने स्वरूप की भिक्षा दो मुझको। अन्नपूर्णा ने अपनो श्रृंगार शंकर जी को दियो है। और महाराज वृंदावन की कुंज गलिन में वही केदारनाथ, वही महाकाल, वही काशी विश्वनाथ वृंदावन में क्या बन के बैठे हैं? बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर बन करके पधारे और रास भूमिका में प्रवेश कर गए हैं। अब खैर की भूमि पर रास है रहे हो है, आप सब भी रास करो। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी। लोग विराज जाओ। सुंदर रासब बिहार ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम में कियो है। मंगल रास को दर्शन सब भक्तन को भयो है। बंधुओं 2 दिन की कथा शेष है, आज और कल। कल की कथा तो देखो चलेगी ही 6:30-7 बजे तक, परंतु आज रुक्मणी विवाह मंगल होगा और मंगल आनंद हम लोग अभी रुक्मणी विवाह का करेंगे। तो नित्य के भांति कहीं आज भी 6 बजे ही उठ के जाने मत लगना। आज ध्यान से कथा श्रवण करना और भाव से जब आरती हो उसके बाद ही, क्योंकि आज और कल ही बचे हैं बस। नित्य 2 से 6 ही कथा हुई, लेकिन आज अगर 6:15 हो जाए तो उठ के नहीं जाना। अब भाव से कथा श्रवण करो। हम अब शीघ्र ही रुक्मणी विवाह की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान ने रास विहार किया और रास विहार के माध्यम से ब्रज की गोपांगनाओं के हृदय के भाव को पूर्ण किया। महाराज के प्रारंभ में ही लिखा था, मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने मन बनाया। जैसे बालकों की इच्छा पूर्ण करते हैं, माता पिता मन बनाते हैं, भले जानते हैं कि बालकों की इच्छा श्रेष्ठ ना हो, फिर भी माता पिता पूर्ण करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी गोपियों की इच्छाएं पूर्ण की। इस रास विहार की लीला को कई लोग अनर्थ बना देते हैं, अन्यत्र किसी भाव में इसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं, केवल इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने नृत्य किया, इसलिए हम इस भाव को हम गलत भाव से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही रास पंचाध्यायी में बताया कि रस में और रास में अंतर क्या है।
रस का मतलब जीवात्मा परमात्मा से मिले और रास का मतलब परमात्मा जीवात्मा से मिलने आवे, ये रास है। यहाँ ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं अपने वैष्णवों से मिलने की। गोपियों से ठाकुर जी मिले, 6 महीने तक ठाकुर जी रास विहार करते रहे और रास विहार के पश्चात आज पुनः सब ब्रज गोपियां पुनः पुनः अपने घर को प्रस्थान कर गईं और उनकी जो एक युग की तपस्या थी ठाकुर जी ने उसको पूर्ण किया। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इस युगल गीत में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं ठाकुर जी के भाव के विषय में। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, युगल गीत के माध्यम से गोपियां ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं। और कैसे वर्णन कर रही हैं? 4 गोपी यहां बैठी हैं, 5 गोपी वहां बैठी हैं, 10 गोपी वहां बैठी हैं, इस प्रकार सब गोपियां चर्चा कर रही हैं। उसी को युगल गीत कहा। युगल गीत में ठाकुर जी के कई सुंदर भावों का वर्णन एक यहां पर आता है कि ठाकुर जी वंशी कहां सीख करके आए हैं, ठाकुर जी ने वंशी बजाना कहां सीखा, ये विषय युगल गीत में आता है। सवन सदुत धार्युप सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले लाला इतनी मधुर वेणु बजावे, इतनी मधुर वंशी बजावे, लाला ने वंशी सीखी कौन थे? बंधुओं, ठाकुर जी की वंशी कैसी है? संगीत में जो राग होते हैं उन रागों से ठाकुर जी की सेवा होती है। और विशेष रूप से तो पुष्टि मार्ग में तो रागों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी में भोर में जब उठेंगे तब ठाकुर जी को भैरव राग ही सुनाया जाएगा, रात्रि में जब ठाकुर जी सोएंगे तो बिहाग सुनाया जाएगा, शाम को यमन सुनाया जाएगा, मध्य काल में खिलता हुआ ऋतु का कोई राग सुनाया जाएगा। ऐसे रागों से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो जैसे ब्रह्म सुबह का राग यदि गाते हैं तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है। जैसे आप भैरव गाओगे तो ठाकुर जी की आंख खुल जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति है कि ठाकुर जी जब वंशी में भैरव बजाते हैं तो सूर्य यदि अस्त हो रहा है तो अस्त होते होते रुक जाता है, पुनः उदय होने लग जाता है। क्यों? बोले ठाकुर जी सुबह का राग बजा रहे हैं। चंद्रमा यदि अस्त हो रहा है, सुबह होने वाली, और ठाकुर जी यदि रात्रि का राग बजा दें तो चंद्रमा की इतनी ताकत नहीं कि वो अस्त हो जाए, वहीं रुक जाता है। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जब राग बजाते हैं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत आदि समस्त ठाकुर जी के अधीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तानसेन मेघ मल्हार गाता था, वर्षा होने लगती थी। राग दीपक गाता था, दीपक जल जाते थे। तानसेन के बारे में सुना है? वह तानसेन को इतनी विद्या भी हम ब्रजवासी नहीं दी, हमारे स्वामी श्री हरदास जी ने प्रदान करी। एक बार को प्रसंग है, तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। क्यों? वो जब राग दीपक गाता था तो बाहर दीपक जलते थे, सबको दिखते थे, लेकिन उसके शरीर में भी जलन होती थी। मतलब जलने के बाद जैसे फफोले पड़ जाते हैं शरीर में, ऐसे तानसेन को हो जाता था। बहुत ध्यान से सुनना। तानसेन ने उस दिन मन बना लिया कि आज के बाद राग दीपक नहीं गाऊंगा। क्यों? वो औषधि और पानी के डालने से उसकी जलन दूर नहीं होती थी। जब तक कोई मेघ मल्हार नहीं गाएगा तब तक उसकी शरीर की तपन दूर नहीं होती थी। और तानसेन के अलावा दूसरा कोई मेघ मल्हार गाने वाला था नहीं, इसलिए तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ, अकबर के कुछ चिढ़ने वाले लोग तानसेन से, उन्होंने अकबर से जाके शिकायत की। बोले महाराज, तानसेन को राग दीपक आता है, आपकी इतनी महिमा होती है, जब आपकी सभा में राग दीपक गाया जाता है बिना प्रज्वलित किए ही दीपक जल जाते हैं,
लेकिन तानसेन आपका यश करवाना नहीं चाहता, इसलिए राग दीपक गाता नहीं है वो। आप आज उससे जबरदस्ती गब्बाओ। अकबर ने हट कर ली और तानसेन को बोले या तो तुमको मृत्यु दंड देंगे या फिर राग दीपक गाओ। तानसेन बोला मरने से अच्छा दीपक गा के मर जाता हूं। ये राजा को कैसे समझाऊं मेरी क्या स्थिति होती है। और तानसेन ने जैसे ही राग दीपक गाना शुरू किया, दीपक गाते ही महाराज तानसेन के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो, बाहर तो दीपक जल ही गए, लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन तानसेन को पसीने आ रहे हैं, यहाँ आंखों से अश्रु के साथ साथ रक्त बह रहे हैं, कानों से रक्त निकल रहे हैं, उसका पूरा शरीर जलने लगा। प्यास से व्याकुल होकर के, गर्मी से व्याकुल होकर के, जलन से व्याकुल होकर के तानसेन दौड़ा, जाकर के एक पोखर में कूद पड़ा, लेकिन उसकी जलन दूर नहीं हुई। एक ही आसरा दिखा, बोले कि मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी महाराज ही मेरी तपन दूर कर सकते हैं। वृंदावन की ओर आने लगा, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि चलना भी मुश्किल हो गया। तो एक जगह आकर के तानसेन मूर्छित होकर के गिर गया। जैसे ही तानसेन मूर्छित होकर गिरा तो ब्रज की सीमा में आ चुका था। तो ब्रज की 4 गोपियां वहां गोबर थाप रही थीं। गोबर थापते हुए उन्होंने तानसेन को जैसे ही देखा तो आपस में चर्चा करने लगी, अरे पतो है ये कौन है? बोले कौन है? बोले अकबर के दरबार का दरबारी गायक तानसेन है। बोले अरे या की स्थिति कैसी है गई है, या कहाँ है गयो? बोले जरूर राग दीपक गा के आ रहा है, यही मारे या के शरीर में फपोला है गए। बोले अरे बहन या को ये रोग दूर कैसे होगा? बोले मैं करूंगी दूर। तानसेन से बोली ए तानसेन उठ के बैठो। तानसेन उठ के बैठ गया। बोले बहन क्या कर रही हो? बोले तुमको ठीक करूंगी। बोले मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा, मुझे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता, केवल और केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक राग मल्हार नहीं गवेगा तब तक मेरी ये थकन, मेरी ये तपन दूर नहीं होगी। इतने में ही उस ब्रज की गोपी हाथ में गोबर लगा है और कंडा थाप रही है, और कंडा थापते थापते उसने मेघ मल्हार गाना शुरू किया। जैसे ही मेघ मल्हार गाया, एक बादलों का समूह आकर के तानसेन के ऊपर बरसने लगा, और बरसते ही तानसेन की सारी तपन दूर हो गई, और तपन दूर होते ही तानसेन स्वस्थ हो गया। तानसेन बोला जय हो ब्रजवासियों की। कहां स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास भोगो भोगो जा रहा हूं, लेकिन ब्रज की तो गली में रहवे वारी, गांव में रहवे वारी अनपढ़ गंवार गोपी कंडा थापते थापते मेघ मल्हार गा देवे, दीपक गा देवे। ये ब्रज की सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि बंधुओं मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, संगीत का प्रादुर्भाव हमारे ब्रजमंडल से हुआ है। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? युगल गीत में गोपियां कहती हैं सवनस राग बजाते हैं। सवनसस तदुत धार्य पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी पर राग बजाते हैं तो आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते हैं, वर्षा के काले काले बादल घूमने लगते हैं, भगवान से आज्ञा मांगते हैं क्या हमको बरसना है? ऐसा ठाकुर जी को राग है। लेकिन हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी, उनकी तो पूछो ही मत। ठाकुर जी तो वंशी बजामे, वह वंशी पर सूर्य चंद्र असमंजस में पड़ जाएं, कहा करें। लेकिन हमारी किशोरी जी, एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी के बीच में एक मुकाबला हुआ। ठाकुर जी तो वंशी बजा रहे हैं और वह वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र आपस में असमंजस में पड़े, कहा करना है, कैसे करना है। देवता कान लगा करके सुन रहे हैं, सरस्वती ब्रह्मा आदि सब ये सुन रहे हैं, ये कौन सा राग गाया बजाया जा रहा है ठाकुर जी के द्वारा। भगवान के सब ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे, और राधा रानी और सब गोपीन से कहने लगे आओ हमारे लाला के चरण छुओ, देखो हमारा लाला कितना बड़ा ज्ञाता है, कितना बड़ा विद्वान है संगीत को। गोपियां बोली किशोरी जी ये बहुत यश गा रहे हैं आजकल लाल जी को, ने कहा आप इन्हें दिखाए दो एक बार। किशोरी जी लेके आओ। किशोरी जी ने कहा मंगाए? बोले ठाकुर जी ने तो वंशी बजाई, किशोरी जी ने बजाई वीणा। वीणा हाथ में लेकर के
कोमल उंगली से वाक्य स्वरण को आच्छादित करते हुए धीर गंभीर किशोरी जी ने रूप धारण किया और जैसे एक स्वर दबा करके केवल झंकार मारी है वीणा में, वह एक झंकार मात्र से आकाश मंडल को भेदन है गयो, 33 कोटि देवता धड़ाम ते पृथ्वी पे गिरे। ये स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी दौड़ करके गए, वंशी रखी किशोरी जी के चरण में, बस अब मत बजाइयो जाते आगे। आपसे बड़ो संगीत को उद्गाता कोई नहीं है किशोरी जी। तब अष्टछाप के सखा गामे भी हैं। ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करें, अम्मू को वीणा सिखाओ। पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। प्रसंग आता है, ठाकुर जी वीणा सीखने जाते हैं राधा रानी के पास। ऐसी ऐसी कथाएं हैं बंधुओं, मधुर मधुर की क्या कहें, आनंद आ जाता है स्मरण करके। तो गोपियां जाकर के मैया से कहती हैं, मैया तुम्हारे लाला ने वंशी बजानो कहां सीखो, इतने सुंदर राग वो कैसे बजावे। तब युगल गीत में यशोदा मैया कहती हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। मेरो लाला कोई तो सीखवे ना जावे, मेरे लाला को कोई गुरुजनन ने नहीं सिखाया हो, निज शिक्षा। मेरो लाला अपने आप सीखो है, अपने आप जाने। ऐसी ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भाव श्री युगल गीत में गोपियों ने कहे हैं। अब यहां कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके महाराज सब मंत्रियों से प्रार्थना करी कि भैया हमारे शत्रु कृष्ण दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनको बल बढ़ता जा रहा हो, मैंने इतने राक्षस भेजे सब मार दिए, कैसे भी करके मेरे शत्रु कृष्ण को पकड़ करके लाओ। तभी नारद जी महाराज ने आकर के कंस को एक युक्ति प्रदान की। बोले कंस हम तुम्हें एक युक्ति बताते हैं। बोले कैसी युक्ति महाराज। बोले भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, इस धनुष का एक यज्ञ करो, धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ का एक मेला करो। उस मेला में सम्मिलित होने के लिए सब ब्रजवासियों को न्योता दो, लेकिन विशेष रूप से नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को निमंत्रित करो। कंस बोले संसार के लोग पूछेंगे कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहे हैं, तो बोले ऐसा कह देना हमने सुना है कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाए, हमने सुना है पूतना अघासुर बकासुर जैसे राक्षस कृष्ण ने मारे, ब्रज की कृष्ण ने बड़ी रक्षा की है, इसलिए कृष्ण को उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए बुलवाओ। इससे दो बातें होंगी। पहली बात तो सबकी नजर में ये बात है कि सारे राक्षस तुमने भेजे थे, तो वो सब दूर हो जाएगा कि भैया राक्षस भेजने वाला पुरस्कार क्यों देगा। और दूसरी बात तुम्हारा काम हो जाएगा, कृष्ण आ जाएंगे उनको मार देंगे। कंस बोला बहुत बढ़िया, आपने मेरे हृदय के सारे संशय को दूर कर दिया। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ और जाकर के नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचे ठाकुर जी गौ चारण करते हुए वन की ओर से वापस नंद ग्रह को जा रहे थे। तभी अक्रूर जी ने चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देख करके ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मस्तिष्क बंधुओं, भगवान कभी यदि हमारे सामने आ जाएं, कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? बताओ। आपके सामने कभी ठाकुर जी यदि प्रकट हो गए तो आपको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? भगवान की पहचान क्या है? ऐसे तो अनंत पहचान है, लेकिन एक विशेष पहचान, ठाकुर जी के चरण और दूसरे ठाकुर जी के नेत्र। नेत्र कैसे होंगे? बोले कमल नयन घनश्याम।
कमल जैसे नेत्र होंगे, देख के एक बार तो देखते ही रह जाओगे, मन ही नहीं करेगा कि अपने नजर हटावें हम। और दूसरे ठाकुर जी के चरणारविंद। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में भगवान कपिल मैया को बताते हैं कि मेरे चरण कैसे हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? चरणों से पता चलेगा कि ये भगवान है कि नहीं। ठाकुर जी के श्री चरणों में विविध विविध प्रकार के चिन्ह बने हैं। कौन कौन से? पहला वज्र, ठाकुर जी के चरणों में वज्र का चिन्ह है। अंकुश, हाथी को चलाने वाला महावत जो अपने हाथ में लेकर के रहता है उसको कहते हैं अंकुश। नीचे से ऐसा गणेश जी के हाथ में दिख जाता है कभी कभी अंकुश। ध्वज, झंडा, चक्र, इस प्रकार विविध विविध प्रकार के चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। दूसरा, ठाकुर जी के श्री चरण कैसे होंगे? बोले देखने में ही ऐसे लग रहे होंगे जैसे रुई का फोहा हो। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, नखों से ही इतना तेज प्रकट हो रहा होगा कि आप एक बार ठाकुर जी के चरण देख लोगे तो मुख देखने की तो मुख तो बाद में पहुंचोगे, चरण से ही नजर नहीं हटा पाओगे, ऐसे आकर्षण चरण होंगे। प्रहलाद चरित्र में जब सब डर डर के भागने लगे भगवान को देख के, प्रहलाद जी नहीं भागे। प्रहलाद जी को उठा के भगवान ने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, प्रहलाद मुझे देख के सबको डर लग रहा है, ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी चले गए, मेरी पत्नी लक्ष्मी चली गई, तुझे मुझे देख के डर क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देखे। ले भैया कोई बालक खो गयो दिखे, खैर की मैया अपने बालक अन्य छोड़ छोड़ के भग जाएं। जा कोई को हो भैया ले जाओ। हाँ अब सब इधर देखो। हाँ पहले मैं वो पूना से लौट के आया तो मुझसे सब बोले महाराज जी आप अनाउंस कर दिया करो कि मैया सब चैन वैन नहीं पहन के आया करें, चोरी हो जाती है। अगली बार से कथा करेंगे बालक ने मत लाए करो, हर दिन एक बालक खो जावे। मैया तेने का ठानी मन में, बालक छोड़ दियो वन में, और खुद चली गई होंगे कहो तो उठ के। क्या बता रहा था मैं? हाँ तो प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह पूछते हैं तुमको हमारा रूप देख के डर नहीं लगता, हमारा मुख देख के तुमको भय नहीं लगता? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले प्रभु भय तो उसको लगेगा जो आपके मुखमंडल को देखे, पर मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, इसलिए नाथ मुझे डर नहीं लगता, मैं तो आपके श्री चरणों का दर्शन कर रहा हूं। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। नेक में ही ध्यान इधर उधर रह जाए सबन को। अक्रूर जी महाराज पहुंचे, जाकर के ठाकुर जी के श्री चरण रज को माथे से लगाने लगे, उसी में लौटने लगे। चरण चिन्हों के पीछे चलते चलते जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, कृष्ण बलराम को दर्शन करके अपने हृदय से लगायो। नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा महाराज कंस ने एक यज्ञ किया है, कृष्ण बलराम बुलाए हैं, आप इनको भेज दो। सब ब्रजवासी रुदन करने लगे, मना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा।
और परसों आवे की बात से सराहित है कि सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी को मथुरा को प्रस्थान करवाया। यशोदा मैया को पता चली कि लाला मेरो नाय, आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की। भगवान बोले मैया मैं भले ही देवकी को लाला हूं लेकिन सदा तेरो ही कहाऊंगो। सब मुकु यशोदा नंदन कह के ही पुकारेंगे। और मैया तू चिंता मत करे, मैं भले ही शरीर से तेरे संग नाए रहूं लेकिन हृदय से सदा तेरे पास रहूंगो। और ऐसो भाव कह के भगवान ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी महाराज लेकर के ठाकुर जी को मथुरा आने लगे। मथुरा में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के सब ग्वाल वाल बोले लाला हमारे तो लत्ता ऐसे लग रहे हैं जैसे हम जिन गैयान ने चरावे जामे जिन लत्तान ने पहन के उन्हीं ने पहन के आ गए। नए वस्त्र मिल जाते तो नए का आनंद आता। ठाकुर जी लेकर के गए एक धोबी के पास जाकर महाराज कंस के वस्त्र धारण कर लिए, धोबी का उद्धार किया। एक दर्जी के यहां गए, उसके यहां जाकर के दर्जी का उद्धार किया। एक माली के यहां जाके माला पहनी, उसका उद्धार किया। 3 जगह से कमर टेढ़ी है एक कन्या की, उसका नाम है कुब्जा। ठाकुर जी के सामने से आ रही थी। भगवान ने जैसे ही उसको देखा, ठाकुर जी ने निवेदन किया कि ये चंदन हमें लगाओ। कुब्जा ने जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने उसको सुंदरी बना दिया। बंधुओं, वस्त्र, माला और चंदन ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। नित्य अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ। कुछ और धराओ चाहे नहीं, लेकिन सुंदर सुगंधित मालाएं घर में बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो बाहर से लाके नित्य पहनाओ। और चंदन केसर का बढ़िया घिस करके एक बढ़िया चंदन बना करके ठाकुर जी को नित्य लगाओ। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कुरूप नहीं हो सकता और निर्धन नहीं हो सकता। ठाकुर जी सदा उस पर कृपा करते हैं। अवकाश नहीं है, नहीं तो दर्जी पर कृपा की, धोबी पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, हर जगह ये वर्णन है। ठाकुर जी को वस्त्र देने से क्या लाभ होता है, चंदन लगाने से क्या लाभ होता है, माला पहनाने से क्या लाभ होता है, सब लिखा है। लेकिन इतना याद रखो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती जिस घर में नित्य ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार होता है, माला पधराई जाती है और सुंदर वस्त्र धारण होते हैं। ठाकुर जी कहीं ना कहीं से भंडार चालू रखते हैं। इसलिए कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन ये 3 काम जरूर किया करो अपनी सेवा में। नित्य नवीन वस्त्र धराओ, माला पहनाओ और चंदन लगाओ। कुबलिया पीड़ हाथी को कंस ने खड़ा कर रखा था। उस कुबलिया पीड़ हाथी को देख करके ठाकुर जी ने एक दाव पेच खेला और महाराज सूंड पकड़ करके 4